हाँ जी। हिमांशु, आपकी आवाज़ कट रही है। सर आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, बताओ। आ, सर आ मैं रही है कह रहा आवाज़। हूँ सर ना मेरा सब कुछ सेटअप हो गया है, लेकिन सर हाँ सर सब कुछ सब हो गया है, लेकिन सर कोड रन नहीं हो रहा है। कोड रन ओके। सर कोड रन नहीं हो रहा है सर। ठीक है, ठीक है, मैं ना इस क्लास हाँ के बाद जी। ना आपको सर पाँच स्क्रीन मिनट। शेयर कर। ओके। नहीं, अभी ओके सर अभी ओके। अभी इस क्लास के बाद करते हैं। ठीक है। ओके सर तो ओके। ओके। तो आज हम लोग देखेंगे लाइक एआई के बेसिक्स जो एज अ बिगनर सबको पता होने चाहिए। तो मैं आज बेसिक एआई का डिस्कस करूंगा। और उसके बाद मैं सुपरवाइज लर्निंग थोड़ा देखूंगा, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर पाइथन के कोड से हम एक मॉडल बनाएंगे। एंड उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक देखा था कि एआई क्या होता है। एआई के अंदर मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग के अंदर एआई होता है। एआई के अंदर फिर हमारा जेन एआई होता है। तो एज अ पार्ट ऑफ दैट, अगर आगे हम जो मशीन लर्निंग जो होता है एग्जैक्टली वो देखेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? यस ओके। सर। हम्म। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और अभी फिर से डिस्कस करते हैं। तो मशीन लर्निंग होता क्या है बेसिकली? मशीन लर्निंग से क्या फायदे हैं, और मशीन लर्निंग में कैसे करते हैं? तो मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि एक मशीन होता है, उसको हम डेटा देते हैं, और उस डेटा से वो सीखता है। और बेस्ड ऑन लाइक हमारा जो रिक्वायरमेंट है काइंड ऑफ कि अ, जो हमारा पर्पस है कि अगर वो मॉडल प्रेडिक्ट करता है कुछ कि कोई क्या प्राइस होगा, क्या क्लाइंट होगा, या कुछ हमने इंफॉर्मेशन उससे जानना चाहा, तो वो इंफॉर्मेशन देगा। तो ये अलग अलग मॉडल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, बट एंड में ये होता है कि मशीन लर्निंग एक मशीन जो है वो आदमी की तरह सोचता है, ह्यूमन की तरह सोचता है। और उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी हमने देखा हुआ है कि जैसे अभी ये सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो उसमें क्या है कि एक इनपुट जाता है और वो आउटपुट देता है, लेकिन वो इनपुट हमेशा अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो हमने पहले जो इनपुट दिया हुआ है वैसे ही वो वर्क करेगा। उसको नया इनपुट भी मिल सकता है, एंड बेस्ड ऑन लाइक वो जो सीखा है बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन लेगा। तो तो मशीन लर्निंग का एक दूसरा पार्ट होता है जिसको डीप लर्निंग बोलते हैं। डीप लर्निंग में एक न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। न्यूरल नेटवर्क जैसे कि अभी तो हमने जो मशीन लर्निंग जो बेसिक मशीन लर्निंग बोला था उसमें लर्न करता है डेटा से। डीप लर्निंग में क्या करता है कि एक लेयर्स ऑफ डेटा देते हैं। जैसे कि हम कोई इमेज दे रहे हैं, और उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किसी पर्सन का इमेज है, या फिर कोई फ्रूट्स है। तो बेस्ड ऑन दैट वो न्यूरल नेटवर्क होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक लेयर का जो आउटपुट होता है वो दूसरे लेयर का इनपुट होता है। और वैसे करते 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 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर्स होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट उसके बाद वो जो फाइनल आउटपुट होता है वो हमारा एक जो आउटपुट था वो एक आउटपुट था जो बताता है कि जैसे अगर वो एप्पल है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एप्पल है। तो अगर उसका प्रोबेबिलिटी सोचो कि 9.9% है, तो मतलब वो एप्पल है। अगर उसका प्रोबेबिलिटी कम है तो वो एप्पल नहीं है। और उसके बाद एक एनएलपी होता है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसमें कि हम टेक्स्ट, स्पीच, वीडियोस ये देते हैं। और रिटर्न में भी हमको टेक्स्ट, स्पीच, वीडियोस मिल सकते हैं। इनपुट भी हमारा ये हो सकता है। तो इसमें इनपुट आउटपुट जो दोनों होता है वो टेक्स्ट में होता है, वीडियो में होता है, इमेजेस में होता है,
जैसे हम गाने का लिरिक्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। तो ये भी एक काइंड ऑफ हमारा मशीन लर्निंग ही है। अब जो हमारा बोलते हैं कि एक अ, अब हम ये जो मशीन लर्निंग के जो ओवरव्यूज हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अब मॉडल कैसे बनाएंगे, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू गिव द मॉडल्स, कि हम कैसे मॉडल बनाएंगे, उसमें क्या इनपुट देंगे, क्या आउटपुट देंगे, क्या इनपुट देंगे और क्या आउटपुट आएगा, क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। तो और मॉडल कैसे कैसे लर्न करेगा। तो बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया हम जो लर्निंग है उसको अभी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी जैसे होता है एक सुपरवाइज लर्निंग होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग होता है, उसमें क्या होता है कि जो हम इनपुट देते हैं उसके साथ साथ हम एक आउटपुट भी देते हैं। तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल जैसे हो गया स्पैम, ईमेल स्पैम हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ईमेल हम एज ए इनपुट देंगे, ईमेल के जो बॉडी है वो एज ए इनपुट देंगे, और हम आउटपुट भी देंगे उस मॉडल को बनाने के टाइम पे कि ये स्पैम है कि नहीं है। और क्या होता है कि फिर जब वो हम एक एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम, एक एसवीएम एल्गोरिथम। तो उसको एल्गोरिथम के ऊपर हम डेटा डालते हैं, और डेटा क्या करता है, हमको एक मॉडल बना के देता है। मॉडल क्या होता है? मॉडल कुछ नहीं होता, बट दैट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। और उस एक्सप्रेशन पे हम फ्यूचर में कोई इनपुट डेटा डालेंगे तो वो हमें आउटपुट देगा। तो जैसे, तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमको आउटपुट पता होता है कि क्या है, उस डेटा के अंदर आउटपुट भी होता है और इनपुट भी होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला ईमेल स्पैम का, तो ईमेल स्पैम में क्या होता है कि ईमेल हमने उसमें दिया, बॉडी दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि स्पैम है कि नहीं है। अब ये जो एल्गोरिथम है वो क्या करेगा कि कुछ उसमें कीवर्ड्स देखेगा, स्पेलिंग्स चेक करेंगे, और भी कुछ कुछ होगा कि वो कैसा स्ट्रक्चर्ड है। बेस्ड ऑन दैट वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएगा कि बेस्ड ऑन दैट वो प्रिडिक्ट करेगा। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी मॉडलिंग हम जब भी और आगे भी बताएंगे कि जब भी हम इनपुट कुछ देते हैं, जैसे हमने बॉडी टेक्स्ट दिया एज ए इनपुट, तो उसको हमेशा हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। तो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि बस हम उसको इनपुट देते हैं, और बेस्ड ऑन वो डेटा कैसा है, वो मशीन खुद ब खुद उसके ऊपर वो एक बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम एक मॉडल बना के देता है। और उसमें उसका आउटपुट क्या होता है कि वो क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि डिवाइड कर देता है उस डेटा को कि कौन सा डेटा है। सपोज करते हैं कि हम एक डेटा दिए, और उसमें हम ये बता देंगे कि ये मेरे को पता करना है कि उस डेटा में, जैसे कि हम कस्टमर का डेटा दिए, तो एक एक ये मॉडल एक बना के देगा कि हमें आउटपुट देगा अनसुपरवाइज लर्निंग में कि कौन सा जो कस्टमर है वो बार बार आएगा, और कौन सा कस्टमर है जो बार बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, इसमें हम लोग आउटपुट नहीं देते हैं, बस हम लोग सिर्फ इनपुट डेटा देते हैं। और दूसरा होता है कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है ना कि हम डेटा दिए और एक मॉडल बन गया। अब क्या होता है कि इसका जो आउटपुट आता है ना, हम उसको फीडबैक देते हैं। जैसे कि एक रोबोट रोबोट है, वो चल रहा है। अब वो चल रहा है तो वो गिर रहा है। तो गिर रहा है तो मान लो वो गिरा, कोई भी उसके ऊपर इनपुट गया कि वो गिरा, तो साथ में हम उसका ये भी देंगे रिजल्ट कि वो अच्छा किया या खराब किया। तो वो खराब किया तो वो फिर वो चीज को रिपीट नहीं करेगा। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है कि उसके एक्शंस के ऊपर हम तुरंत उसको रिजल्ट देते हैं, फीडबैक देते हैं, और उसके बेस्ड ऑन द फीडबैक वो लर्न करता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये कई बार हम लोग रियल वर्ल्ड के चीजों में यूज नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल जो भी हम कोई मॉडल बना रहे हैं, अगर मेडिकल से रिलेटेड बना रहे हैं, तो उसमें हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ भी आउटपुट देगा, अब हम उसको ट्राई करेंगे। अगर उस मॉडल का आउटपुट अगर हम ट्राई किए और वो वर्कआउट नहीं किया, तो वो जो पेशेंट है उसको हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है।
तो इसलिए हम तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग उन जगहों पे नहीं करेंगे। अब जैसे ये देखो कि आप सुपरवाइज लर्निंग, जैसे डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज है, जैसे मैं बता रहा था, प्रिडिक्टिंग ऑफ ईमेल्स है, तो इसमें क्या है कि हम इसमें ये भी बता रहे हैं कि इनपुट दे रहे हैं, फीचर्स दे रहे हैं और लेबल दे रहे हैं, लेकिन इनपुट आउटपुट दोनों दे रहे हैं। और जो इनपुट दे रहे हैं उसको हम फीचर्स बोलते हैं, और जो लेबल्स जो आउटपुट दे रहे हैं उसको हम लेबल्स बोलते हैं। तो जैसे हम इनपुट दे दिए ईमेल और आउटपुट दे दिए कि वो है या नहीं है, वैसे डायग्नोसिस डिजीज का देंगे कि हम पूरा वो पेशेंट का फीचर बता दिए कि इस पेशेंट का ये बीपी है, इस पेशेंट का ये ब्लड रिपोर्ट है, साथ में उसको हम सुपरवाइज लर्निंग में ये भी बता देंगे कि इसको ये बीमारी है। तो वैसे डेटा डेटा को करते करते फिर वो मॉडल एक देगा, वो मॉडल क्या प्रिडिक्ट करेगा कि कोई भी दूसरा पेशेंट आए कहीं से भी, तो उसका डेटा अगर इनपुट डालेंगे तो वो मॉडल खुद ब खुद उसको बता देगा कि हाँ भाई इसको ये डिजीजेज है कि नहीं है। अब जो सुपरवाइज लर्निंग, इसका आउटपुट दो तरह का होता है। या तो वो प्रिडिक्ट करता है पूरा नंबर्स, जैसे कि कभी मान लो हम एक हाउसिंग है, हाउस है, हम एक सिटी में हम ये दे रहे हैं कि एक पूरा हाउसिंग का डिटेल दे रहे हैं कि हाँ भाई इस सिटी में ये फ्लैट्स हैं, पहले इस फ्लैट्स का रेट 10 साल पहले ये था, 2 BHK था, उसमें 2 बाथरूम्स थे। तो वैसे करके हम उसको डिटेल दे रहे हैं, और उसका ये प्राइस था 2010 में, फिर 2012 में ये प्राइस हुआ, 13 में ये हो गया। तो वो वैसे प्रिडिक्ट करके 2025 में कितना प्राइस होगा, 2026 में कितना प्राइस होगा, तो वो नंबर मॉडल जो है वो नंबर प्रिडिक्ट कर सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब नंबर आउट एज आउटपुट आता है तो हम बोलते हैं उसको रिग्रेशन। और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है कि ग्रुप में डाल देता है, दो दो ग्रुप में बांट देता है। जैसे स्पैम है, ये स्पैम है या नहीं है, तो वो दो ग्रुप में बांट बांट देता है। अब दो ग्रुप में बांटता है तो उसको बोलते हैं ब्राइनी क्लासिफिकेशन, जहां पे दो ग्रुप में बांट दिया ये है या नहीं है। और एक दूसरा होता है कि मल्टी क्लासिफिकेशन, जैसे जिसमें हम लोग मोर देन वन काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम कस्टमर का ले तो या जैसे हाई, एवरेज, लो, वैसा कोई क्लासिफिकेशन हो तो उसमें कर देगा। कोई क्वेश्चन अभी? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नो सर, नो क्वेश्चन। ओके। अब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हैं। तो अब इससे पहले थोड़ा ना, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से पहले हम थोड़ा बेसिक बेसिक जो की टर्म है वो देख लेते हैं। तो जैसे अगर अ, हम एआई वर्ल्ड में बात करें तो उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, या क्या क्या बोल सकते हो कि एआई वर्ल्ड के वर्ड्स हैं जिसको लोग रेगुलरली यूज करते हैं। जैसे एक डेटा सेट होता है, जो डेटा सेट जो हमने पहले भी देखा था, डेटा सेट डेटा फ्रेम होता है। तो वो होता है कि उसमें डेटा होता है जो एक टेबुलर फॉर्म में होता है, जिसमें रो होता है, उसको हम लोग डेटा पॉइंट्स बोलते हैं, और कॉलम्स होता है जिसको फीचर्स बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक आदमी का अगर हम डेटा सेट ले तो उसमें एज, सैलरी, जेंडर, ये फीचर्स होते हैं। अब मॉडल बनाने समय कई बार हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सा फीचर्स लेना है। जैसे कि अगर हम बोल दो यहाँ पे नेम है, तो नेम नेम है, तो नेम से हम बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एज, एज, सैलरी, जेंडर से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इसका सोचो कि अगर कोई 20 साल का है तो उसका सैलरी 5 लाख है, कोई 30 साल का है तो उसका सैलरी सोचो कि 10 लाख है। बट अगर साथ में उसका नेम भी है, तो उसका नेम हम आगे यूज करके मॉडल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अगर मॉडल में हमको ये प्रिडिक्ट करना है कि उसका सैलरी कितना होगा जब वो 35 ईयर्स का होगा। तो डेटा सेट में नेम, एज, सैलरी और जेंडर सब तीनों चीजें हैं। और उसमें हमको प्रिडिक्ट करना है कि उसका 10 साल बाद सैलरी क्या होगा, एक मॉडल बना रहे हैं। तो फीचर्स हमको ये अपने लॉजिक से या अपने बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेम यहाँ पे बहुत ज्यादा ये यूजफुल नहीं होगा।
तो उसको हम लोग हटा देंगे, जब भी हम मॉडल के लिए जो डाटा इनपुट बनाएंगे ना उसमें हटा देंगे। वैसे ही लेबल होता है। लेबल क्या होता है? लेबल बेसिकली जब सुपरवाइज लर्निंग में बताया था ना कि इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं, तो ये लेबल एज अ आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ट्रेनिंग डेटा होता है, तो तुम्हारे पास सोचो कि एक डेटा आया, कोई भी डेटा है, फॉर एग्जाम्पल कि एक एम्प्लॉय का डेटा है। तो सोचो कि 1 लाख एम्प्लॉयज हैं। अब उसके ऊपर हमको एक मॉडल बनाना है कोई। तो हम उस डेटा को क्या करेंगे ना, पहले डेटा को डिवाइड करेंगे। एक ट्रेनिंग डेटा डालेंगे और दूसरा टेस्टिंग डेटा डालेंगे। तो बताओ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा क्यों बनाते हैं? वो डेटा को हम डिवाइड क्यों करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में? एनी गेस? तो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में इसलिए डिवाइड करते हैं कि जो हम डेटा, जो अभी हम मॉडल बना रहे हैं, तो वो हम ट्रेनिंग डेटा में बनाएं। अब वो मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं काम काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग टेस्टिंग डेटा रखते हैं। और टेस्टिंग डेटा का फिर हम लोग आउटपुट देखते हैं कि हाँ भाई, वो जो हमने मॉडल दिखाया था, जो मॉडल बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है, वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो मैच हो रहा है कि नहीं जो हमारा टेस्टिंग डेटा है उसके ऊपर से। ठीक है। ऑल राइट। उसके बाद जब से हमने मॉडल बनाया, हमने उसको टेस्ट भी किया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड डेटा है टेस्टिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए। लेकिन एक और भी मैट्रिक्स होते हैं जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक्यूरेसी बताते हैं कि कितना परसेंटेज वो करेक्ट प्रिडिक्शन करेगा। जैसे कोई मॉडल है, अगर उसका एक्यूरेसी है सोचो 90% या 90 से अबव, तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा मॉडल है। अगर उसका सोचे कि 40% है तो बहुत खराब मॉडल है। कोई बोलो कि 70% है एक्यूरेसी उसका, मतलब वो मतलब 10 बार ट्राई करेंगे तो वो सही 7 टाइम वो सही प्रिडिक्ट करेगा। तो उस केस में बोलेंगे एवरेज है। अब मेडिकल्स के टर्म में जो भी अगर हम मॉडल को यूज करेंगे तो कम से कम उसका एक्यूरेसी 95 से ऊपर होना चाहिए। तभी जो भी मॉडल हम मेडिकल्स के लिए बनाए हैं, मेडिकल्स यूटिलिटी के लिए बनाए हैं, तभी उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सारा होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ट्रू पॉजिटिव, कि मान लो कुछ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव, एंड एफपी मतलब फॉल्स पॉजिटिव। वैसे ही होता है, टीएन एक होता है ट्रू निगेटिव, एंड एफएन मतलब फॉल्स निगेटिव। जैसे कि अगर हम स्पैम ईमेल चेक करें, तो वो जो मॉडल है हमारा क्या दे रहा है, वो स्पैम है, और वो प्रिडिक्ट भी कर रहा है कि वो स्पैम है, तो वो मतलब हो गया ट्रू पॉजिटिव। अब वो स्पैम नहीं है, वो बहुत अच्छा ईमेल मतलब सही ईमेल है, और हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो स्पैम है, तो इसका मतलब हो गया फॉल्स पॉजिटिव। तो बेस्ड ऑन कि कैसा वो प्रिडिक्शन है, हम लोग ये मैट्रिक्स पे डिफाइन करते हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स निगेटिव। और बेस्ड ऑन दैट एक फार्मूला होता है कि F1 स्कोर, उस मॉडल का F1 स्कोर कितना है। तो ये सब चीजें हैं, जो एक मॉडल है, जो एआई का मॉडल जो बना रहे हैं उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे कि वो सही मॉडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो सही मॉडल नहीं बन रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम या तो दूसरा एल्गोरिदम यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे कि हम डेटा को और अच्छे से क्लीन करेंगे और अच्छा फीचर्स उसमें डालेंगे, और देन फिर से हम मॉडल, नया मॉडल बनाएंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चंस? मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रही है आप लोगों को? ये सर समझ में आ रहा है। ओके।
अभी क्या होता है कि मैं आगे जुपिटर में भी बताऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ। तो जैसे मॉडल्स होते हैं, तो उसमें जैसे होता है एक लीनियर क्लासिफिकेशन होता है, एक नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन होता है। तो लीनियर ग्राफ आपको पता ही होगा कि लीनियर कैसा होता है, कि एकदम सीधा सीधा होता है। लाइक एक मिनट में ना, कि उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और वो बहुत सीधा स्ट्रेट होता है। बट कई बार जो होता है कि वो जो लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा में वो काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम लोग नॉन लीनियर यूज करते हैं। नॉन लीनियर जैसे हाइपरबोला काइंड ऑफ होता है, जो एक जिसके साथ कर्व होता है। ओके, एक मिनट में ना। अ, हम्म। तो ओके, जैसे मैं अभी स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? बताना, स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग, ये व्हाइट बोर्ड? यस सर। ओके, तो ये हमारा हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे मान लो सैलरी करके एक ले लिए, और यहाँ पे एज ले लिया। तो लीनियर में क्या होगा ना, एक जो हमारा डेटा पॉइंट होगा, एक डाटा यहाँ होगा, वैसे होगा, ऐसे ऐसे डेटा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे डेटा रहता है स्प्लिटेड। लीनियर में क्या होगा कि वो अगर क्लासिफिकेशन बोले तो एक ऐसा लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। ये लीनियर हो गया। अगर हम इसको नॉन लीनियर के टर्म में करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, मतलब कोई भी एक ऐसे कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या फिर ऐसे कर्व होगा कुछ। तो उसमें क्या होगा ना कि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो डेटा का है वो ऐसा डिवाइड करेगा जहाँ पे बहुत एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा। तो यही डिफरेंस है लीनियर और नॉन लीनियर में। और यही काइंड ऑफ इसके लिए ही हम अलग अलग एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो कुछ जो एल्गोरिदम होते हैं लीनियर होते हैं, जो लीनियर बोल सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन में आपको आउटपुट देंगे। कुछ जो होते हैं नॉन लीनियर में एक्सप्रेशन में आउटपुट देंगे। और कुछ जो इनका एल्गोरिदम होता है, जो डिसीजन ट्री होता है, जिसमें कि छोटे 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 नोड को डिसीजन ट्री में छोटा छोटा डेटा पॉइंट पे डेटा को स्प्लिट करके, और यहाँ से आउटपुट आउटपुट निकाल के, और उसके ऊपर फिर आपको एक मॉडल बना के देते हैं। तो अलग अलग मॉडल्स होता है बेस्ड ऑन लाइक, और आप बेस्ड ऑन आपका जो यूज केस है उसी के अकॉर्डिंग आप मॉडल आप चूज करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई बोले कि हाँ भाई स्पैम और नॉन स्पैम में आपको बताना है, तो उसके लिए आप लीनियर भी मॉडल चूज करोगे, तो वो आपको एक काइंड ऑफ सही देगा कुछ हद तक, कि हाँ भाई कौन सा लीनियर है, नॉन लीनियर है। अब आपको कुछ बताना है कि भाई ये जो यूजर्स हैं, कि कोई यूज मतलब एक कस्टमर का डेटा है हमारे पास, और हमको ये प्रिडिक्ट करना है कि ये कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक ये क्लस्टर ऑफ डेटा है, तो उसके लिए हम जैसे डिसीजन ट्री लेंगे, तो एक अलग अलग क्लस्टर्स क्लासिफिकेशंस में वो डिफाइन करेगा कि अच्छा ये क्लस्टर ऑफ जो डेटा है ना, ये कस्टमर बार बार आएंगे, ये जो है ये बार बार नहीं आएंगे। ये फिर एक ये करेगा कि नहीं, ये जो क्लस्टर ऑफ डेटा है, इसके यहाँ पे जो भी कस्टमर लाइक करते हैं, जो भी उनका फीचर्स है, वो सिर्फ एक बार ही आएंगे। तो बेस्ड ऑन हमारा यूज केस हम वो एल्गोरिथम चूज करेंगे, जो कि जैसा हमें आउटपुट चाहिए। अब एल्गो तो अगर हम देखेंगे तो वैसे ही एक जो एल्गोरिदम है, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं, लॉजिस्टिक लीनियर
रिग्रेशन। ओके, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके, तो लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन ऐसा ही है, वन ऑफ देम है कि वो क्या करता है कि वो क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि वो नंबर्स ना देके हमें ये क्लासिफाई करेगा कि बाइनरी, बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ, कि वो जो हमारा डेटा है वो जैसे स्पैम और नॉन स्पैम है, तो वो एक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है कि वो हमें डिवाइड करेगा कि हाँ भाई ये स्पैम हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे बेस्ड ऑन दिस आप देखिए कि एक डिसीजन रूल है। जो रूल हमारा बेसिकली एक रूल डाला है कि जो भी आउटपुट आएगा उस मॉडल का, वो अगर 0.5 से ज्यादा होगा तो वो क्लास 1 होगा, या उससे अगर कम होगा तो क्लास 0 होगा। तो वैसे ही उसको हम लगता है चर्न प्रिडिक्शंस के लिए या डिजीज डायग्नोसिस के लिए, तो इन सब के लिए हम लॉजिस्टिक लीनियर बेसिकली ये अल्गोरिदम है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये एज अ क्लासिफिकेशन है इस बिकॉज ये बस दो बताता है कि बाइनरी क्लासिफिकेशंस देता है कि ये है या नहीं है। तो इसको यूज करने के लिए एक हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं। तो सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली क्या है कि जो भी आपका आउटपुट आया उसको वो प्रोबेबिलिटी में चेंज कर देता है। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि अभी वो कुछ भी आउटपुट आया तो वो 0 और 1 के टर्म में इसको चेंज कर देगा। तो बेसिकली ये बता देगा कि हाँ भाई ये जो भी आउटपुट है वो क्लास 1 का है या क्लास 0 का है। ठीक है, ये इसका सिग्मॉइड फंक्शन का ये फॉर्मूला है, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें देख लेना। बेसिकली इसमें मैप जैसे इनपुट होता है कि आप कुछ भी डेटा डालोगे और वो डेटा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होता है, और वो फंक्शंस का जो भी आउटपुट आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है। ओके, और एक है अ, और दूसरा है कि एक ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सपोर्ट वेक्टर और क्लासिफिकेशन वेक्टर का। अभी तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों को? नो सर। ओके, तो एक मैं जुपिटर में ओपन करता हूँ मैं, और मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ कि बेसिकली अगर हम कोई भी मॉडल बना रहे हैं तो मैं एक आपको एक लाइफ साइकिल दिखाऊंगा एटलीस्ट कि एक मॉडल कैसे बनता है। और फिर उसको हम लोग जैसे कि हमने जो डेटा एनालिटिक्स के क्लास में किया था कि डेटा क्लींजिंग होता है, उसमें देखना होता है कि नल है कि नहीं नल है, या कोई एम्प्टी रो है कि नहीं है। तो वो एक पूरा टोटल स्टेप होता है। तो हम उसको वैसे ही एक काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। एंड एक मिनट में अपना खोलता हूँ जुपिटर। और उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि उसमें क्या क्या होता है कि जैसे हम लोग उसमें बहुत सारा चीज करते हैं कि स्केलिंग करते हैं, आउटलाइनर्स होता है, तो वो सब कुछ कुछ जो स्टेप्स है जो हम लोग को करना पड़ता है बिफोर वी क्रिएट अ मॉडल।
ओके। आप लोग मेरा जुपिटर का स्क्रीन देख पा रहे हो? नो सर, नहीं आ रहा। ओके, एक बार मैं शेयर करता हूँ फिर। अब देख पा रहे हो आप? हाँ जी सर। ओके। तो जैसे हमने हाउसिंग का डेटा लिया हुआ है, तो हाउसिंग का डेटा लिया हुआ है, तो हमारा एक डेटा सेट है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उससे हमने कुछ नहीं किया, उससे हमने सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाया है उससे, यूजिंग पांडास। ओके, तो हमने फाइल रीड किया यहाँ पे, और उसके बाद हमने उसका फीचर्स देखा कि उस डेटा में क्या क्या है। जैसे कि अभी देख पा रहे हो, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, हाउस मीडियन है, हाउस मीडियन एज है, टोटल रूम्स है, बेडरूम्स है, उस एरिया का पॉपुलेशंस क्या है, कितने हाउस होल्ड है, वहाँ रहने वाले के इनकम्स क्या है, हाउस की वैल्यू क्या है, और ये यहाँ से ओशियन से कितना पास में है। तो वो हमने एक डेटा रीड किया। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि हम ये तो हमने एक डेटा देखा, उसके बाद कितने उसमें रोज कॉलम्स है, वो दिख जाएंगे हमें, और किस टाइप की डेटा है। तो देखो इसमें अराउंड 20,000 डेटा है, लाइक डेटा पॉइंट्स हैं, और ये उसमें कॉलम्स है, कॉलम्स के क्या 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 कॉलम्स टाइप है, जैसा हमने अभी लास्ट जो डेटा एनालिटिक्स वाले क्लासेस में उसमें किया हुआ है। ये सब जो हमने हाउसिंग इन्फो करके हमने यूज़ किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ओशन प्रॉक्सिमिटी करके जो हमारा कॉलम है, उस पे हमने यूनिकनेस डाला है कि क्या क्या है उसमें। तो जैसे कि वो इनलैंड है, एक नियर ओशियन है, नियर बे है, या आइलैंड है। तो हम यूनिक देख रहे हैं कि इसमें यूनिकनेस कितना है, क्या क्या। ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये फ्लैग है। फ्लैग इन द सेंस कि इसमें चार पांच ही वैल्यूज होंगे, और वो वैल्यूज और हर एक डेटा पॉइंट में कितने हमारे जैसे इनलैंड है तो कितने हैं, नियर ओशियन है तो कितने हैं। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये तो बस हमने वो मेटा प्लॉट करके हमने उसका हाउसिंग का एक लॉन्गिट्यूड, बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड, हमने अ, एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ऑल राइट। तो अब हम ये तो चलो प्लॉट बना रहे हैं कि अभी बेस्ड ऑन मीडियन और क्या हाउस वैल्यू और हाउस का इनकम। जैसे ये एक ग्राफ में कितने इनकम, जैसे जो जिनका इनकम सोचो कि यहाँ के यहाँ पे है, तो वो कितने महंगे घर में रह रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट, जैसे जिसका यहाँ पे है, जिनके पास बहुत पैसा है, तो वो 50,000 लाइक 5 lakhs वाले घर में रह रहे हैं। तो मतलब ये लाख डॉलर है, इट्स नॉट अ रुपीज। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं डेटा को। जैसे आप देखोगे कि इसमें देख रहे हो कि डेटा जो है यहाँ पे इसके ऊपर भी है, तो इसको हम लोग आउटलायर डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो इस मीडियम इनकम को हम एक काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज इन द सेंस कि हम डेटा को ऐसा बना रहे हैं कि वो फिट हो जाए विद द अदर डेटा। अगर ये देखो, अगर इस डेटा के ऊपर अगर आप बनाओगे मॉडल, तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अब जो मैं बताना चाह रहा था, तो एक तो ये तो एक काइंड ऑफ ये बहुत आप देखो कि
एक्सपर्टाइज वाला काम हो गया, लाइक बट विद बेसिक अगर देखोगे तो यहाँ पे हम कर रहे हैं। देखो, तो जैसे मैंने बताया था ना कि जब भी हम, तो यहाँ तक तो आपने किया ही हुआ है कि ये सब डेटा देख लिया हुआ है, कैसा डेटा है, क्या डेटा है, ये सब आपने देखा हुआ है, ये सब तो पहले भी हमने किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हम जो वो डेटा डेटा एनालिटिक्स का ये सब पार्ट था यहाँ यहाँ के ऊपर। अब जो यहाँ से है कि हम बेसिकली एआई में क्या करेंगे, तो एआई में क्या करेंगे, वी विल स्प्लिट द डेटा, हम डेटा को स्प्लिट करेंगे, एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डालेंगे। ठीक है, और स्प्लिट करने के लिए ये हम फंक्शन यूज करेंगे, सफल स्प्लिट करेंगे। सफल स्प्लिट ये करेंगे कि जैसे कोई भी हमारा डेटा है, मान लो तो डेटा है तो जैसे यार यहाँ पे जैसे कोई डेटा है मान लो, तो जैसे कि एक है, एक कॉलम, दो कॉलम, ऐसे करते करते हमारा, सोचो कि 20,000 कॉलम है। और तो हम सफलिंग इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो पहला 10 डेटा ले रहे हैं या पहला 16,000 डेटा ले रहे हैं, हम शफल करके डेटा ले रहे हैं ताकि जो ट्रेनिंग डेटा सेट बने वो बहुत अच्छा डेटा बने, और वैसे ही जो टेस्टिंग के लिए बचे वो भी एक अच्छा डेटा बने। अच्छा डेटा इन द सेंस कि उसमें हर एक फीचर हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे फीचर्स, तो उसमें हर एक फीचर्स हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखोगे तो उसमें ये भी हो कि यहाँ के भी कुछ डेटा हो, कुछ कुछ डेटा ट्रेनिंग में यहाँ के भी हो, कुछ यहाँ के भी हो। ऐसा नहीं हो कि बस हम ये देखो यहाँ, ऐसा नहीं कि ये जो हम यहाँ पे मान लो ये मीडियन हाउस वाले देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बस 2 लाख के अंदर वाले इन डेटा देख रहे हैं, इसलिए हम शफल करके डेटा देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सफलिंग वाला एक फंक्शन होता है, स्ट्रेटिफाई सफल स्प्लिट, जिससे कि क्या होगा कि हमारा डेटा को सफल करके लेगा, और हम डेटा टेस्ट और ट्रेनिंग में क्या करेंगे, 80 और 20% के उस रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए टेस्ट साइज हम 0.2 लिए, 0.2 का मतलब है 20%। तो तो वैसे हम डेटा स्प्लिट करेंगे, और उसके बाद देखो कि ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, उसके बाद हम लोग तो बेसिकली है कि हम लोग ट्रेनिंग और जो भी है ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और उसको हम लोग फिर यहाँ पे रख लेंगे, टेस्ट इंडेक्स है और हमारा ट्रेन वैल इंडेक्स है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कि ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग डेटा हो गया, और ये हो गया टेस्टिंग डेटा, सॉरी टेस्ट इंडेक्स और ट्रेन इंडेक्स। और हम यहाँ पे ना डेटा इंप्यूट कर रहे हैं, जैसे कि इंप्यूट इन द सेंस कि पहले तो हम जो हाउसिंग का डेटा है सबको हमको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि देखो, इसमें देखो कि इसमें अगर आप देखोगे जो हाउसिंग का डेटा है,